हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल सीवीज फिजिक्स ट्यूटोरियल, द प्लेस वेयर यू लर्न द जकास फिजिक्स। ओके, आइए चलिए। सॉरी, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? अरे एनर्जी के साथ मैं पढ़ाऊँगा तो आप भी एनर्जी के साथ पढ़ोगे ना, इसीलिए मुझे भी एनर्जी लेके आना पड़ता है। ठीक है, चलो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, कल और थोड़े से एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे थे। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशंस। सर ये नया टॉपिक कहाँ से आ गया डायमेंशंस? अरे डायमेंशंस सर, डायमेंशन सुना है, डायमेंशन को हम बोलते हैं ये वैल्यू है, उसको कुछ डायमेंशन बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पे डायमेंशंस, फिजिक्स में हम लोगों ने देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखी, उसके फंडामेंटल यूनिट्स भी देखे। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं डायमेंशन के ऊपर। कहाँ पे जा रहे हैं? डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन? तो देखो यहाँ पे डायमेंशन का मीनिंग कुछ नहीं है, all the derived physical quantities can be expressed in the term of 7 fundamental quantities। कोई भी अगर हम क्वांटिटीज को डिराइव करेंगे, सपोज कि स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वो सभी डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम कहाँ से करेंगे? तो बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज के लेकर उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो वी कॉल दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज एज 7 डायमेंशन। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, उसके 7 डायमेंशंस है और वो वर्ल्ड वाइड एक ही रहेंगे। ठीक है, वी कॉल दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज एज 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड विच आर डिनोटेड बाय इन द ब्रैकेट। हम स्क्वायर ब्रैकेट में उसको डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ पे सपोज लेंथ है तो लेंथ को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे L। सपोज मास है तो मास को हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में M। सर केजी होगा तो, अरे केजी किसका यूनिट है? मास का, तो M ही आएगा ना। ओके, टाइम होगा तो टाइम को लिखेंगे कैपिटल T। करंट होगा तो करंट को लिखेंगे कैपिटल A। एम्पियर, करंट एम्पियर में मेजर होता है तो हम C की जगह पे वहाँ पे A लिखते हैं। टेम्परेचर केल्विन में मेजर होता है तो हम K लिखते हैं। ठीक है सर, तो टाइम सेकंड में होना चाहिए तो S नहीं लिखते? नहीं, S नहीं लिखते। ठीक है, लेंथ को क्या लिखेंगे? L। ये 7 हमारे माइंड में रहने चाहिए, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। दीज आर द 7 फंडामेंटल डायमेंशंस, इस तरह से लिखे जाते हैं। अरे इज इट क्लियर और नॉट? ओके, सो ब्रैकेट में L, ब्रैकेट में M, ब्रैकेट में T, ब्रैकेट में A, ब्रैकेट में K। कैंडेला, इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, तो इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, तो इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में मोल। अरे इज इट क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके सर जी, तो इसको याद रखो, पोज द स्क्रीन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इतना नोट कर लो, बाद में मैं आपको बताता हूं कैसे डायमेंशंस बनाते हैं वो। ओके, आइए चलिए डायमेंशन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो पहले देख लो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन बनाना है तो उसकी डेफिनेशन क्या है? तो इट इज रिप्रेजेंट एज पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है समझो। यहाँ पे सपोज मेरे पास एक यूनिट है, मुझे डायमेंशन निकालना है। आपको ऐसा पूछा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रो। रो का मीनिंग होता है डेंसिटी। क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला मालूम है क्या? डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, इज इट क्लियर? तो मास किस में मेजर होता है? तो मास का सिंबल है M। चलो मास तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे लिखते हैं? तो वॉल्यूम को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ। अरे L क्यूब वॉल्यूम बनता है कि नहीं? देखो ये भी फंडामेंटल में आ गया। दिस वन, लेंथ कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो L की पावर 3 लिखने का। अरे इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? तो इसको हम कैसे लिखते हैं? रो इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मास, तो मास को हम क्या लिखते हैं? L की पावर, इसको लिखते हैं ऐसे, देखो M0। मास तो यहाँ पे है नहीं, सॉरी मास है M1। ऊपर आपको लेंथ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता सर, L0। ऊपर आपको टाइम दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता सर, T0 डिवाइडेड बाय, नीचे आपको क्या दिखाई देता है? देखो मास नहीं है 0, L है 3, T है नहीं है 0। ओके, अभी देखो हम लोग वो करते हैं ना, अब सपोज आपके पास ऐसा है तो A की पावर 1, A की पावर 2, बेस सेम, डिवीजन में क्या करते हो आप? सब्सट्रैक्शन। तो सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। सो व्हाट इज द आंसर? 1 माइनस 0, तो M का आंसर आएगा 1। 0 माइनस 3, तो L का आंसर आएगा -3।
जीरो माइनस जीरो, तो एल का आंसर आएगा टी जीरो। तो दिस वन इज योर डायमेंशन फॉर डेंसिटी। अगेन एक बार देख लो, अगर आपको डेंसिटी का किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन निकालने के लिए सभी फिजिकल क्वांटिटीज को पहले फंडामेंटल में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखो मास तो फंडामेंटल में था लेकिन वॉल्यूम फंडामेंटल में नहीं था, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैं लेंथ का क्यूब लिख सकता हूँ, तो मैंने लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ 3 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, अभी पर्टिकुलर ये जो डायमेंशन होता है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं एम एल टी। ओके, एम एल टी। अगर सपोज यहाँ पे मास है तो मास का पावर 1 है। ओके, लेंथ नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो जीरो लिखो, नहीं है तो जीरो लिखो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज ओनली एम लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ओनली एम है तो एल और टी नहीं है, जीरो है। जीरो मीन्स 1 है, एनीथिंग रेज टू जीरो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं है तो वो 1 है। अरे इज इट क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, बहुत बढ़िया है। जैसे जैसे डायमेंशन में आगे जाएंगे इसके रूल्स बहुत बढ़िया है, वो हमें समझ में आने चाहिए। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ये बेसिक से याद रखना तो डायमेंशन बनाने में इजी रहेगा। नोट डाउन। ओके, आइए चलिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के हम डायमेंशंस बनाने सीखेंगे। ठीक है, एक तो देखो बाय यूजिंग यूनिट, यूनिट से भी आप डायमेंशन बना सकते हो, और बाय यूजिंग क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज से भी आप डायमेंशन बना सकते हो। देखो यहाँ पे एरिया, तो एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ? लेंथ इंटू लेंथ लिख सकता हूँ क्या? अदरवाइज लेंथ का स्क्वायर। ओके, तो लेंथ के लिए देखो हम लोगों ने क्या लिखा था? एल। तो यहाँ पे एम एल टी के फॉर्म में ही पहले कंपलसरी एम, बाद में कंपलसरी एल, बाद में कंपलसरी टी। तो अगर मुझे इसका लिखना है तो मैं क्या लिखूँ डायमेंशन एरिया का? एम 0, एल 2, टी 0। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वॉल्यूम होता तो क्या होता? तो वॉल्यूम में लिखा था एम 0, एल क्यूब, टी 0। यहाँ पे एम मीन्स मीटर नहीं है, मास, मास केजी। ओके, मीटर, मीटर लेंथ, सेकेंड टाइम। ओके, नेक्स्ट वन इज स्पीड। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो मीटर किसका यूनिट? मीटर की फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? लेंथ। तो ये देखो यूनिट पर से भी कर सकते हो, इसका यूनिट क्या बनता है आपका? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डायमेंशन क्या बनेगा इसका? इसका डायमेंशन बनेगा एम। मास है क्या इसमें? नहीं है, 0। ओके, देखो डायरेक्ट बनाना सीखो। एम, एल, एल, एल एम की मीटर है, किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। इसकी पावर कितनी है? 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और ये क्या है? सेकंड। लेकिन सोचो सेकंड नीचे है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। देखो यहाँ पे मास नहीं है, एम की 0 पावर, एल लेंथ मीटर, मीटर की पावर 1, और टाइम की पावर कितनी बनी? -1। दिस वन इज अवर आंसर। कंपलसरी पहले फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लिकेशन में अरेंज करो, अगर वो डिवीजन में है तो बाद में ही डायमेंशन बनाओ। समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे? ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। इसका यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने क्या बोला? पहले इसको ऊपर लाओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मीटर s⁻²। तो बन गया देखो आपका डायमेंशन m0, l1, t-2। खेल ख़त्म। समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आ रहा है तो बोलिए यस। 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, लेकिन समझ के आगे बढ़ना, उसके अलावा आगे मत बढ़ना। ठीक है, मोमेंटम देखो यहाँ पे, मोमेंटम को हम लिखते हैं P इज इक्वल टू एम इंटू वी। P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ओके, दिखाई देता है क्या आपको? 1 मिनट में देख लेता हूँ आपको दिखाई देता है कि नहीं। ओके, दिखाई देता है। P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, तो m का यूनिट क्या होता है? kg। v का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, kg मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्या बनेगा डायमेंशन? चेक करो, m1, l1, t-1। खेल ख़त्म। अरे समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम
नहीं ना। फोर्स, देखो फोर्स को क्या लिखेंगे हम, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम का यूनिट क्या होता है, kg। ए का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, kg मीटर सेकेंड की पावर -2। तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा m1 l1 t-2। खेल खत्म। अरे समझ में आ रहा है कि बहुत ही इजी चीज़ है, प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, मैं बहुत धीरे से जा रहा हूँ। एनर्जी, तो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क। अमाउंट ऑफ वर्क, जो वर्क होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो सर वर्क का तो हमें पता नहीं। अरे वर्क इज इक्वल टू क्या, आप पढ़ गए क्या, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होगा, तो फोर्स का यूनिट देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, फोर्स F इज इक्वल टू एम है, तो kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। और ये फोर्स का यूनिट है, ये रहा। डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो टोटल को मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या बना डायमेंशन, m1 l2। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा t-2। ये बहुत ही फेमस है 1 to -2। इसको ऐसे भी बोलते हो 1 to -2, m1 l2 t-2, 1 to -2 m1 l2 t-2। इज इट क्लियर। ये एनर्जी का भी डायमेंशन ये बनेगा, कोई भी एनर्जी का डायमेंशन ये बनेगा, वर्क का डायमेंशन भी ये बनेगा। इसका मीनिंग क्या होता है पता है, कई ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसका डायमेंशन कॉमन रहता है। समझ में आया। तो एमसीक्यू में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन इज करेक्ट फॉर द फिजिकल क्वांटिटी। नीचे में से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जिसके डायमेंशन सेम है, ऐसा भी आपको पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आपका आना चाहिए। ठीक है, एनर्जी कोई भी ले लो, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी ले लो, सभी एनर्जी का डायमेंशन क्या आएगा, 1 to -2। एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क, तो वर्क का डायमेंशन भी क्या आएगा, 1 to -2। अरे समझ में आ रहा है क्या, इज इट क्लियर। प्रैक्टिस करते रहना इसकी। देखो पावर, पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, तो वी नो दैट पावर P इज इक्वल टू F इंटू वी। सर ये पढ़ा था हम लोगों ने। F क्या होता है, तो F का यूनिट मैंने देखो यहाँ पे लिखा, F इज इक्वल टू m इंटू ए, और V को V रहने दो। ठीक है, सो पावर P इज इक्वल टू m किस में आता है, kg में, A मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, V मीटर पर सेकेंड। सर टोटल मिलाएंगे तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे बनेगा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू -3। डायमेंशन होमवर्क में आपको अपने आप बनाना है, क्या बनेगा, मुझे तो यहाँ से दिख रहा है 1 to -3 बनेगा। ओके, तो आपको भी ऐसा दिखना चाहिए तीसरी आंख से। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या। ओके, अगर आपको यूनिट पता है तो यूनिट से भी आप डायमेंशन निकाल सकते हो, क्योंकि पता है केजी किसका यूनिट है, तो मास का, तो वहाँ पे एम आएगा। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो वहाँ पे एल आएगा। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो वहाँ पे कैपिटल टी आएगा। खेल खत्म। अरे इज इट क्लियर, समझ में आया कैसे डायमेंशंस बनाते हैं वो। ओके, कोई और करते हैं, देखो यहाँ पे पोस्ट द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन डायमेंशन। आइए चलिए, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज है जो हम आगे मीन्स अभी नहीं, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 वहाँ पे आएंगे और उसके डायमेंशंस वहाँ पे निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला का फील नहीं आएगा तो डायमेंशन आप बना नहीं सकोगे। ठीक है, तो अभी मैं जो बोलता हूँ वो मान लो कि हाँ इस टाइप का फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे कई बार क्या होता है, ये आपने सुन रखा है, क्या सुन रखा है सर, ऐसा सुना है क्या, चार्ज Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। चार्ज Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ये क्या है, चार्ज है। ठीक है, हमें पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशन निकालो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका यूनिट क्या होता है, करंट का, ये करंट है एम्पियर। ओके, इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो देखो यहाँ पे तो मास भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है, 4 क्वांटिटीज आई। तो देखो इसका डायमेंशन आप ऐसे लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू m0 l0 t1 a1, ऐसे भी लिख सकते हो। अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो, ta मीन्स के इसकी पावर 0 है तो 1 आ जाएगा, नहीं लिखोगे चलेगा। अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो at,
ओके, टी ए लिखो, ए टी लिखो, ऑप्शन में चेक कर लेने का किस टाइप का ऑप्शन दिया है। अरे इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके सर। नाउ देखो एक और लेते हैं, दूसरा कोई इस टाइप का दिया है। देखो क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला नहीं मालूम होगा तो आप कैसे बना पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके देखो एक और लेते हैं। ये ग्रेविटेशन वर्ड आप लोगों ने सुना है क्या? तो ग्रेविटेशन का एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या होता है? सपोज देर आर टू मासीज m1 एंड m2 एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज r, तो ये दोनों के बीच में एक एट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा ये वाला, ठीक है। तो हमें ये पूछा है कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये g है, वो कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन निकालो। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो जिसका डायमेंशन निकालना है उसको पहले सब्जेक्ट बना दो। तो देखो इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, सो वी विल राइट g, इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो f आर स्क्वायर यहाँ पे जाएगा अपॉन ये नीचे आएगा m1 m2, ठीक है। अभी इसको यूनिट में कन्वर्ट कर दो। इसका यूनिट क्या रहेगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट केजी स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। तो देखो मीटर फंडामेंटल में आता है लेंथ, ये फंडामेंटल में आता है एम मास, ये फंडामेंटल में नहीं आता। तो हम लोगों ने फोर्स का तो देखा, फोर्स का क्या रहेगा यूनिट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स का यूनिट क्या रहेगा? F इज इक्वल टू एम है, तो एम मीन्स के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा बन गया फोर्स। दिस वन, ये तो था ही मेरे पास मीटर स्क्वायर, और ये भी था ही मेरे पास केजी स्क्वायर। इसको फिर से अरेंज कर दो, देखो यहाँ पे केजी से केजी कट जाएगा, नीचे पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पे बचेगा केजी रेस टू -1। अरे सीधी बात है, बेस से ही में पावर का सब्सट्रैक्शन कर दो। इज इट क्लियर? यहाँ पे बचेगा m क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ g क्या आया वो, ओके, m -1 l -3 सॉरी +3 ऊपर ही है, ये s ऊपर जाएगा t -2। इज इट क्लियर? समझ में आया? अगेन एक बार देख लो क्या किया वो मैंने। पहले जिसका भी डायमेंशन फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बना लो, g को सब्जेक्ट बनाया, f आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ओके, f का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, m1 kg m2 kg, तो kg इंटू kg kg स्क्वायर। अभी न्यूटन फंडामेंटल में नहीं आता, तो न्यूटन में फंडामेंटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब भी आप लोगों ने देखा न्यूटन का ये फॉर्मूला बनता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर तो है ही, ये kg स्क्वायर भी यहाँ पे है, ठीक है। ये kg 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, तो बेस सेम पावर का सब्सट्रैक्शन करो, इसका पावर -1 आएगा। इसका मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब हो जाएगा, इसका सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस बना दो अभी अरेंज करके। केजी मास m रेस टू माइनस, इसकी जो पावर है यूनिट की पावर है वो डायमेंशन की पावर आ जाएगी, m रेस टू -1 l क्यूब t रेस टू -2 ऊपर। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, केजी इनवर्स मीटर क्यूब सेकेंड रेस टू -2। इज इट क्लियर? समझ में आया? ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। एक इसी टाइप का एग्जाम्पल देता हूँ, देखो यहाँ पे आप होमवर्क में ट्राई करना। सपोज देर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस है r। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये चार्ज है, चार्ज का मैंने बताया आपको क्या होता है डायमेंशन वो, ठीक है। आपको पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ K, ओके। और एक सेम इसका दूसरा फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ε0, ठीक है। ये मैं आपको कराऊंगा, ये आपको अपने आप करना है। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये नोट कर लीजिए, ये होमवर्क है, ये मैं आपको अभी कराता हूँ, नोट इट डाउन। ओके, आइए चलिए देखो यहाँ पे, ये जो सर ये आपने बोला के फाइंड करा, जी फाइंड, ये क्या है? ये है ना, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट।
कांस्टेंट के दो टाइप होते हैं, एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट और एक डायमेंशनल कांस्टेंट। तो ये सभी डायमेंशनल कांस्टेंट है क्योंकि इसके डायमेंशन आप निकाल सकोगे। ठीक है सर, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट कौन से, आइए चलो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे दिस वन इज एफ इज इक्वल टू वॉट, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि जिसका भी डायमेंशन निकालना है उसको सब्जेक्ट बना लो, मुझे एप्सिलॉन नॉट का निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट को सब्जेक्ट बना दिया, क्या बचा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये जो 4 पाई होगा, यहाँ पे कई टाइम ई एक्सपोनेंशियल आएगा। ठीक है, ये सभी डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, इसके कोई भी डायमेंशन नहीं होंगे तो इसको हमें एलिमिनेट करना है। मीन्स डायमेंशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको नज़रअंदाज कर देंगे, नहीं देखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? सामने होते हुए भी नज़रअंदाज कर देना। अगर ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है तो इसको सामने होते हुए भी नज़रअंदाज कर देना। ओके सर जी, कर दिया। तो एप्सिलॉन नॉट, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो ये चार्ज, ये भी चार्ज, तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर। क्यू का डायमेंशन आपको पता है क्या बनता था वो, चलो अभी मैं ओनली यूनिट लिखता हूँ। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, लेकिन मैं कूलम की जगह पे क्यू स्क्वायर लिख देता हूँ, एक बार क्यू दूसरी बार क्यू। ओके सर, फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अरे डिस्टेंस है, मीटर स्क्वायर हुआ क्या? ओके ओके सर, ये देखो क्यू स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला गया ऊपर, ये बन गया हमारा केजी और ये बन गया हमारा मीटर क्यूब। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू केजी ऊपर जाएगा -1, एम ऊपर जाएगा -3, Q इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? आई टी, आई मीन्स ए इंटू टी। अरे अब भी देखा हम लोगों ने, चार्ज Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो उसका डायमेंशन क्या होता है? ए इंटू टी होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पे सेकेंड है तो सेकेंड को भी मैं सेकेंड स्क्वायर ही, ये मैंने इसका डायमेंशन लिख दिया Q स्क्वायर का। ठीक है सर, ऐसा क्यों करते हो? सबका साथ में लिखो ना सर, हमें कन्फ्यूज़न होता है सर। ओके कोई बात नहीं सर, देखो बस मैंने यहाँ पे Q स्क्वायर रखा है। ओके, Q मीन्स चार्ज का स्क्वायर। ओके चलिए देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, इसको मैं क्या लिखूँगा? m-1, इसको मैं क्या लिखूँगा? l-3, इसको मैं क्या लिखूँगा? a स्क्वायर टी स्क्वायर, सेकेंड को क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर। सर सब खिचड़ी बना दिया। अरे कोई बात नहीं, खिचड़ी में से अलग अलग कैसे करना है वो आता है हमें। ओके तो देखो यहाँ पे m-1 एज इट इज़, l एक ही है तो l⁻³ एज इट इज़, a t तो t⁻⁴ और a का पावर 2, खेल ख़त्म। समझ में आया मैंने क्या किया वो? देखो अगेन एक बार, चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है चार्ज Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एम्पियर इंटू सेकेंड। इसका यूनिट है वही इसका सिंबल है डायमेंशन में, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो मैंने लिख दिया, सेकेंड को टाइम लिखते हैं तो हम a इंटू टी लिखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे kg m⁻⁻1 मीटर l⁻³ Q इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड, तो सेकेंड टाइम का यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a इंटू टी, तो स्क्वायर है तो a स्क्वायर टी स्क्वायर, तो यहाँ पे बना a स्क्वायर टी स्क्वायर, ये सेकेंड्स का स्क्वायर तो टी स्क्वायर एज इट इज़। तो अभी मिक्स करो, -1 -3 t⁻⁴। सर 2 इंटू 2 4, अरे नहीं बेस सेम है तो 2 + 2 4 होता है, वरना यहाँ पे 3 इंटू 3 9 कर देंगे 6 आएगा, तो बेस सेम तो पावर का एडिशन होता है ना, 2 + 2 4 और a⁻²। सो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट? इसको हम क्या बोलते हैं पता है? एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। नया वर्ड है, 12th में आने वाले, बहुत देर है, इसीलिए मैं नई नई क्वांटिटीज आपको अभी नहीं सिखा रहा हूँ। सिर्फ फंडामेंटल क्लियर रखो कैसे डायमेंशन बनाते हैं, दैट्स इट। क्या क्लियर रखो? फंडामेंटल। जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे, नए यूनिट्स आएंगे, कैसे बनेंगे डायमेंशन, वो मेथड हमारे माइंड में क्लियर रहना चाहिए। बाकी इसमें तो बहुत सारे डायमेंशन दिए हैं, अभी आप रट्टा मार के याद रखने जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, उसमें फील नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो जैसे फॉर्मूला पढ़ेंगे, हाँ ये कंसेप्ट है तो यहाँ से इसका डायमेंशन ये बनता है, ये हमारे माइंड में होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं बहुत इस टाइप के डायमेंशन अभी आपको नहीं करवा रहा हूँ। समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, सो प्लीज़
ये नोट कर लो और ये आप अपने आप होमवर्क में बना लेना। सर मुझे पता है इसका आंसर क्या आता है। देखो अगर मैंने इसको सब्जेक्ट बनाया तो ये न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर और ये नीचे, तो सर इसका उल्टा हो गया। देखो 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 देखो, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे Q1 Q2 ऊपर है तो यहाँ पे Q1 Q2 नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे F इंटू आर स्क्वायर नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला सर यही आएगा, सिर्फ जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे सर। हाँ चेक कर लेना, यही आएगा आपका आंसर। सही है, आपने जो सोचा वो बिल्कुल सही सोचा है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपके लिए बनेगा M1 L3 T-4 A-2। ये आपने सही सोचा है, लेकिन बनाना ट्राई करना। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम हो तो लिखना कमेंट में, सर इसमें प्रॉब्लम है, और मैसेज करना, मैसेज भी कर सकते हो आप मुझे। ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके आइए देखो, बहुत ही सुपर, बहुत ही क्लासिक, बहुत ही वंडरफुल टॉपिक है ये। ध्यान से समझना, कंसंट्रेशन के साथ समझना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू यूनिट अनदर सिस्टम। ओके, एक सिस्टम के यूनिट को मुझे दूसरी सिस्टम के यूनिट में कन्वर्ट करना है। सर इसका मीनिंग क्या हुआ? मैंने आपको 3 सिस्टम सिखाई थी। SI तो हमारी स्टैंडर्ड सिस्टम है, एक थी MKS सिस्टम, एक थी CGS सिस्टम। यही ज़्यादातर यही आएगी। MKS में से CGS में कन्वर्ट करो, CGS में से MKS में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो MKS का मीनिंग क्या होता है? MKS का मीनिंग होता है मीटर किलो सेकेंड। ओके, और CGS का मीनिंग क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ओके, दोनों में ये चीज़ ध्यान में रखना। तो हमें पता है, ये रिलेशन याद रखना, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर, और 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, ये रिलेशन एक बार हमें याद रखना है। इज इट क्लियर? ओके, समझ में आया? इसके रूल्स ध्यान से समझना, रूल्स को फॉलो करना। इतनी चीज़ें पहले हमारे माइंड में कन्वर्ट होनी चाहिए। या तो आपको पूछेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, MKS में दिया होगा, पूछेंगे CGS में कन्वर्ट करिए, अदरवाइज CGS में दिया होगा, कहेंगे MKS में कन्वर्ट करिए। ठीक है, किस में भी दिया होगा, किस में भी कन्वर्ट करना होगा, किसी में भी कन्वर्ट करने को हमें पूछेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा। आइए चलिए हम और आप मिलके करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ पे सपोज कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें दी है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट हम कैसे करते थे? तो मेजरमेंट सर करते थे, मेजरमेंट इज इक्वल टू N इंटू यू, नंबर इंटू यूनिट। करते थे क्या? मेजरमेंट इज इक्वल टू नंबर इंटू यूनिट। तो मैंने बोला था कि ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। ये रेशियो कैसा है? मीन्स कि ये जो टर्म है वो कैसा है? कांस्टेंट है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सो वी विल राइट N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ये मैंने आपको लिखाया था। समझ में आ रहा है? सपोज दिस क्वांटिटी इज इन MKS सिस्टम एंड दिस क्वांटिटी इज इन CGS सिस्टम। तो ये वाले टर्म का हम यूज़ करेंगे टू कन्वर्ट MKS टू CGS और CGS टू MKS। ये वाले टर्म का जब यूज़ करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। नीचे नोट करके लिख जाना, नोट करके लिखना। ऐसे बना के भी आप लिख सकते हो ऐसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज, जब हम कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन्स एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू सबको आपको दिया है कि 0.7 जूल को कन्वर्ट कीजिए तो वहाँ पे 0.7 जूल ही आएगा। यहाँ पे भी 0.7, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। चेंज किस में आएगा? तो यूनिट में चेंज आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन्स एज इट इज़, ये लिख देना वहाँ पे। ठीक है, क्या करेंगे तो पहले माइंड में डाल दो, अगर MKS और CGS में और CGS को MKS में कन्वर्ट करना है तो स्टेप नंबर 1 हमारा ये वाला होना चाहिए, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ब्रैकेट में लिख देना, नंबर रिमेन्स एज इट इज़, जो भी दिया है वो। सपोज आपने N1 यहाँ पे लिखा, N2 आपके पास नहीं है तो N2 आपको फाइंड करना है, तो N1 को एज इट इज़ रहने दो। इज इट क्लियर? सर एग्जाम्पल देके समझाओ। मैं एग्जाम्पल देके भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहला इतना नोट कर लो, बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके आइए चलिए, देखो यहाँ पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन, दिस वन इज Q, Q इज इक्वल टू N इंटू यू। ओके, नाउ सी, वी नो दैट N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ओके,
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, N1 U1, ये यूनिट है तो यूनिट होगा तो उसका डायमेंशन होगा, डायमेंशन क्या होगा इसका, M1 रेज टू एनी पावर, कुछ भी पावर हो सकती है A, L1 कुछ भी पावर हो सकती है B, T1 कुछ भी पावर हो सकती है C, इज इक्वल टू N2। दो फिजिकल क्वांटिटी को आप इक्वल तब ही कर सकते हो जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। सेम मीन्स अगर ये एनर्जी है तो ये भी एनर्जी ही होनी चाहिए। अरे ये एनर्जी है, वेलोसिटी नहीं कंपेयर होगी। दो फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कब कर सकते हैं, दोनों सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं इसका यूनिट कंसिडर करूँगा m2 रेज टू पावर a, ये डायमेंशन की ये पावर सेम होनी चाहिए, तो m2 रेज टू पावर a, L2 रेज टू पावर b, T2 रेज टू पावर c। खेल ख़त्म। बस ये स्टेप याद रखो। यहाँ से N2 को अगर मैंने सब्जेक्ट बनाया तो N2 इज इक्वल टू N1, M1 रेज टू पावर a, L1 रेज टू पावर b, T1 रेज टू पावर c अपॉन M2 रेज टू पावर a, L2 रेज टू पावर b, T2 रेज टू पावर c। ओके सर, समझ में आया थोड़ा थोड़ा। सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2 पावर a लिख सकते हो, L1 अपॉन L2 पावर b और T1 अपॉन T2 पावर c। हाँ लिख सकते हो। वेर ABC इज इक्वल टू वॉट, वेर ABC इज द पावर ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशन। समझ में आया? ये ABC क्या होगा, जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन है, उसका पावर ABC है। जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन है, उसका ये पावर होगा। सपोज गिवन फिजिकल क्वांटिटी आपको दिया है फोर्स, अदरवाइज वर्क। वर्क का SI यूनिट क्या होता है, सॉरी वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो जूल का डायमेंशन क्या होता है, 1 2 -2। तो ये 1, ये 2, ये -2। खेल खत्म। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? व्हाट इज ABC? ABC इज द पावर ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशन। जो भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन का पावर होगा वो ABC रहेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल करेंगे, बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना, मोस्ट IMP। इज इट क्लियर? समझ में आया? किसको N1 लेना है, किसको N2 लेना है? जो गिवन है वो N1, नहीं गिवन है वो N2। ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, आइए चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। ये जूल है ना, वो SI यूनिट है, और अर्ग है वो CGS यूनिट है। कौन सा यूनिट है? CGS यूनिट है। ठीक है, तो SI को CGS में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पे MKS को भी MKS में, MKS का मीनिंग क्या होता है? इसके अंदर आ गया मास, kg, सेकेंड, सब कुछ आ गया। ठीक है, तो SI को हमें किस में कन्वर्ट करना है? CGS में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पे, आइए चलिए, तो पहले गिवन डेटा लिख देते हैं। SI इज गिवन, कन्वर्ट किस में करना है? SI में से हमें जाना है CGS में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे N1 मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जूल दिया है इसका डायमेंशन पता है? चलो बाद में डायमेंशन लिखते हैं। ओके, मास बोलो, मास कितना होगा? M1 1 kg। अरे स्टैंडर्ड तो 1 kg ही होता है। लेंथ कितना होगा? L1 1 मीटर, और टाइम कितना होगा? T1 1 सेकेंड। ये स्टैंडर्ड है, 1 kg 1 मीटर, सभी में यही लेने का। M1 1 kg, L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड। अगर मिनट में दिया है तो सेकेंड में कन्वर्ट करने का, क्योंकि ये सेकेंड में ही आता है। इज इट क्लियर? ओके, अभी CGS में कन्वर्ट करना है, तो CGS में मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क। M1 तो यहाँ पे आएगा M2। CGS में क्या बनता है? सेंटीमीटर। CGS सेंटीमीटर ग्राम, यहाँ पे मैंने
चलो कोई बात नहीं, m2 मास, तो यहाँ पे मास क्या आएगा, यहाँ पे मास आएगा 1000 ग्राम। अरे समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे मास, सॉरी 1000 ग्राम नहीं, मास क्या आएगा यहाँ पे 1 ग्राम। समझ में आ रहा है, ओके। लेंथ क्या आएगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, और टाइम क्या आएगा यहाँ पे 1 सेकेंड। ये चीज़ ध्यान में रखना, वेरी वेरी मोस्ट IMP सी हियर। अगर आप CGS में SI में बात करो तो SI में न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर M1 की बात करो तो SI यूनिट में मास का स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है, kg, तो 1 kg। CGS में मास का स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है, ग्राम, तो 1 ग्राम। कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ स्टैंडर्ड लिखना है। L1 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, क्योंकि SI में जाओ या तो CGS में जाओ, टाइम तो वही रहेगा। अरे समझ में आया, मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा रहता हूँ, समझ लो एक बार फिर से। N1 1, N2 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे स्टैंडर्ड 1 kg, 1 kg ही लेने का, 1 ग्राम ही लेने का स्टैंडर्ड है ये, क्योंकि हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड के साथ। तो CGS में स्टैंडर्ड 1 ग्राम है, MKS में स्टैंडर्ड, SI में स्टैंडर्ड 1 kg है, तो यहाँ पे 1 kg लिया, यहाँ पे 1 मीटर लिया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिया। इज इट क्लियर? एंड ऑल्सो डायमेंशन, अभी ये डायमेंशन मैं आपको नहीं फाइंड करवाऊंगा क्योंकि मैंने करवाया है। डायमेंशन ऑफ वर्क, अरे वर्क जूल किसका यूनिट है, वर्क और एनर्जी, तो इसका डायमेंशन क्या होता है 1 2 -2। तो इसका ABC क्या मिल गया, A = 1, B = 2 एंड C = -2। खेल खत्म, समझ में आया? बस ये फॉर्मूला यूज कर लो। सो N2 = N1 M1/M2 पावर A, L1/L2 पावर B, T1/T2 पावर C। सर M1 क्या है, तो M1 है यूनिट के साथ लिखना, 1 kg 1 ग्राम। तो यहाँ पे N2 = देखो ये तो 1 है, M1 1 kg, तो यहाँ पे आएगा 1 kg/1 ग्राम। समझना, बहुत ही बढ़िया है। पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे आया 1। L1 क्या है, L1 है 1 मीटर, तो यहाँ पे आया 1 मीटर, सॉरी यहाँ पे L2 आएगा ना। L2 क्या है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आया 1 सेंटीमीटर। पावर कितनी है B 2, ओके। T1 कितना है 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तो यहाँ पे आया 1 सेकेंड, यहाँ पे भी आया 1 सेकेंड, पावर है 1। ओके, समझ में आया मैंने क्या किया, वो विथ यूनिट लिखा मैंने। ओके, नाउ सी हियर = ये पावर को एज इट इज़ रहने दो, ये kg और ये ग्राम कैंसिल नहीं होते। अगर kg को ग्राम में कन्वर्ट करो या तो ग्राम को kg में कन्वर्ट करो, तो kg को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो kg को ग्राम में कन्वर्ट करो तो 1 kg = 10³ ग्राम अपॉन 1 ग्राम, उसकी पावर है 1। 1 मीटर = 10² सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, उसकी पावर है 2, और ये तो 1/1 1 ही रहेगा, इसकी पावर है 1। इज इट क्लियर? तो यहाँ से आप देख सकते हो, देखो बहुत ही डांसू आंसर आया हमारा, 10³ ये मिला। देखो ग्राम ग्राम कैंसल, समझ में आया, 10³ ग्राम ग्राम कैंसल। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, 10⁴ इंटू 1। सो व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁷7। ये N2 न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिली 10⁷7। इसका मीनिंग ये होता है कि 1 जूल = 10⁷7 अर्ग होता है। 1 जूल = 10⁷7 क्या होता है, अर्ग होता है। अरे समझ में आया? देखो ये कौन सा यूनिट था, SI, किस में कन्वर्ट किया, CGS में। रिलेशन क्या मिला, 1 जूल = 10⁷7 अर्ग। इज इट क्लियर? समझ में आया? इसका उल्टा आप होमवर्क में ट्राई करना। उल्टा मीन्स 1 अर्ग = ब्लैंक जूल, तो आपका आंसर आएगा 1 अर्ग 10⁷7 को नीचे जाने दो, ऊपर जाएगा 10⁻⁻7 आंसर आएगा। क्या करने का, N1 1 M1 1 ग्राम, बिकॉज CGS इज गिवन, अर्ग CGS यूनिट है, MKS में कन्वर्ट करना है, SI में कन्वर्ट करना है, ठीक है। N1 1 M1 1 ग्राम, L1 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेकेंड, यहाँ पर आएगा N2 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड।
यही प्रोसेस करना है, सिर्फ उल्टा करना है, ये वैल्यू आपकी 10⁻⁷ आएगी। सो आप ऐसे लिख सकते हो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल। मैंने आपको बोला था यूनिट बड़ा डिजिट छोटा, यूनिट बड़ा डिजिट छोटा, यूनिट छोटा डिजिट बड़ा। देखो यहाँ पे यूनिट बड़ा डिजिट छोटा, यूनिट छोटा डिजिट बड़ा। जूल है वो अर्ग से बड़ा है तो इसका डिजिट छोटा है। ओके, तो अर्ग है वो जूल से छोटा है तो डिजिट बड़ा है, 10⁻⁷ है। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम? ओके, एक और 2-3 करेंगे, समझ में आ जाएगा इजी। ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। सर रिलेशन तो ऐसे भी निकालते हैं, हमने बोला है किसी ने, ऐसे भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं। देखो जूल को, ये कौन सा यूनिट है? SI, ये कौन सा यूनिट है? CGS। मुझे रिलेशन निकालना है, ये मैंने बाय यूजिंग डायमेंशन निकाला। विदाउट डायमेंशन निकालना है, इजीली निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे 1 जूल, जूल का यूनिट क्या होता है? तो जूल का यूनिट हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन मीन्स kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये d एटले मीटर स्क्वायर। मीन्स जूल का एक्चुअल यूनिट ये होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हम फंडामेंटल में, देखो kg फंडामेंटल में है, मीटर भी फंडामेंटल में है, सेकेंड भी फंडामेंटल में है, ठीक है। ये बन गया SI यूनिट। हमें निकालना है ब्लैंक अर्ग। अर्ग का मीनिंग क्या होता है कि CGS में कन्वर्ट करना है। तो करिए CGS में कन्वर्ट। कैसे करेंगे सर? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। देखो ये आ गया ग्राम CGS का। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आ गया। देखो सर मैं इसको 10³ ले लूँ क्या? अरे ले ले 10⁴, सॉरी 10 स्क्वायर ले लूँ क्या? ले 10 स्क्वायर। ओके, अभी रख दो सर यहाँ पे। 1 सेकेंड इज इक्वल टू, ये तो 1 सेकेंड ही होता है। देखो kg, तो 1 kg इज इक्वल टू 10³, तो यहाँ पे आ गया 10³ इनटू मीटर, तो मीटर 10 स्क्वायर है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो 10⁴ हो जाएगी, अपॉन 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। सर ये तो बहुत इजी टेक्निक है, आ गया हमारा आंसर, आ गया। लेकिन ऐसा बोला होता बाय यूजिंग डायमेंशन, तो डायमेंशन का यूज़ करके ही करने का। इज इट क्लियर? ओके, बहुत ही ईजी मेथड है ये वाली तो। ओके चलिए नोट कर लीजिए। ओके चलिए मैं जाने देता हूँ। देखो अभी किसकी एंट्री होती है, वो डर मत जाना। जो डर गया स्प्राइट पी लेना, डर के आगे जीत है। हाँ क्या फाउंटेन ड्यू या स्प्राइट ड्यू? डर के आगे जीत। देखो यहाँ पे ओके, आपको ऐसा बोला है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, नॉट डायन। सर डायन की एंट्री फिजिक्स में? क्या बात है, अरे डाइन है ये। जो डायन है ना वो CGS यूनिट है। कौन सा यूनिट है? जैसे अर्ग CGS था, इस हिसाब से डायन भी कौन सा यूनिट है? CGS यूनिट है। किस में? फोर्स का, फिजिक्स में। ओके आइए चलिए, ये कौन सा यूनिट है? न्यूटन। SI यूनिट है। कौन सा यूनिट है? SI यूनिट है, न्यूटन। ओके ओके सर जी, फाइन सर जी, फाइन। अभी सॉल्यूशन करेंगे तो पता चलेगा कौन SI कौन CGS। या ओके। नज़र के सामने मगज में जाता नहीं, ऐसा नहीं है ना? जाएगा मगज में। देखो न्यूटन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वो फॉर्मूला निकाल लो ना न्यूटन का। मैंने बोला था न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो न्यूटन फोर्स का यूनिट मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मीन्स kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसका डायमेंशन मुझे चाहिए ना इसलिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या मिलेगा? MLT, तो 1 1 -2। चलो मुझे ABC मिल गया, A1 B1 C -2। ओके नाउ अभी क्या करेंगे? N1 इज इक्वल टू 1, M1 इज इक्वल टू 1 kg या ग्राम, kg। L1 इज इक्वल टू 1 मीटर, T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके सर,
N2 इज इक्वल टू नहीं पता है, M2 इज इक्वल टू 1 ग्राम, L2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इज इट क्लियर? समझ में आया? हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा देखिए, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सो N2 इज इक्वल टू N1, देखो डायरेक्ट मैं अभी वैल्यू लिखता हूँ, M1 अपॉन M2। M1 कौन सी है? 1 kg। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 10 क्यूब ग्राम, सीधा लिख दिया मैंने। 1 kg इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1 ग्राम। पावर कितनी है इसकी? M की पावर कितनी है? 1, तो ये A की जगह पे मुझे मिल गया 1। ओके, L1 अपॉन L2, ये यहाँ पे लिख दो ना, बाजू में आपके काम आएगा। 10 क्यूब ग्राम 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, L1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन L2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इसकी पावर कितनी है? हाँ जी सर, इसकी पावर कितनी है? L1, तो यहाँ पे आया 1। टाइम की बात करो, टाइम में क्या है? 1 अपॉन 1, वो तो 1 ही रहेगा। ओके, वो 1 की पावर, कोई भी पावर आया, आंसर तो 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे N2 इज इक्वल टू N1 कितना दिया है? 1, तो यहाँ पे आया 1 इंटू ब्रैकेट, ग्राम ग्राम कैंसल, 10 क्यूब, सेंटीमीटर कैंसल, 10 स्क्वायर, व्हाट इज़ द आंसर? 10⁵, तो N2 हमें मिल गया सर जी। कितना मिला N2? 10⁵, तो एक रिलेशन मिला, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिखो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। किस में से किस में कन्वर्ट किया? SI को CGS में कन्वर्ट किया। इज इट क्लियर? समझ में आया? उल्टा होमवर्क में डाइन को SI में कन्वर्ट कीजिए, हो जाएगा क्या? 10⁻⁵ आएगा। एक चीज़ ध्यान में रखना, जिसका यूनिट बड़ा, CGS बड़ा या SI बड़ा? अरे सीधी बात है, SI बड़ा, CGS में सेंटीमीटर आता है, इसमें मीटर आता है, मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर से। जिसका यूनिट बड़ा उसका डिजिट छोटा, जिसका डिजिट बड़ा उसका यूनिट छोटा। दैट्स इट, खेल खत्म। ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, देखो एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहा है द वैल्यू ऑफ जी मीन्स वो ग्रेविटेशनल वाला देखा था ना, कांस्टेंट। कौन सा वाला सर, बता दो ना तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे ये वाला, F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन R²। इसमें ये जो G रहता है ना, G इज इक्वल टू, G को सब्जेक्ट बनाया था, FR² अपॉन M1 M2। इसकी CGS वैल्यू दी है। CGS का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे हमें दिया है, थोड़ी सी स्पेस कम पड़ेगी ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं लिखता हूँ। चलो यहाँ पे लिखूँ क्या? N1 हमें दिया है दिस वन, कहाँ गया? ये रहा, 6.67 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, देखो CGS दिया है, तो M1 में क्या लेने का? M1 में लेने का 1 ग्राम, L1 में क्या लेने का? 1 सेंटीमीटर। वहाँ पे SI, पिछले दो एग्जाम्पल में SI दिया था, CGS में कन्वर्ट करना था। ठीक है, T1 में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 1 सेकेंड, खेल ख़त्म। ओके, N2, तो N2 हमारे पास नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क कर दो। इज़ इट क्लियर? ओके सर जी। M2 क्या ले सर जी? M2, तो M2 ले लो 1 kg। L2 क्या ले सर जी? L2 ले लो 1 मीटर। और T2 क्या ले? T2 ले लो 1 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड CGS और SI दोनों में सेम रहता है, सेकेंड। ओके, इसका पहले तो डायमेंशन निकालो। अगर डायमेंशन नहीं निकालेंगे तो ABC की वैल्यू कैसे पता चलेगी सर? तो देखो यहाँ पे G का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। देखो बार बार मैं आपको एक ही चीज़ करवा रहा हूँ, अभी आपको आना चाहिए ये वाला। न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। तो फोर्स के लिए क्या लिख सकते हैं हम? M इंटू A। M मीन्स kg, A मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह पे आप क्या रिप्लेस कर सकते हो? ओनली न्यूटन की जगह पे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो मीटर स्क्वायर है ही, ये kg² है ही, तो क्या बना? G इज इक्वल टू kg 1 टाइम कैंसल, kg⁻⁻1। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे बना मीटर क्यूब, यहाँ पे बना सेकेंड⁻²। वाह जी सर, वाह जी। क्या बना डायमेंशन हमारा? G इज इक्वल टू M-1
हाँ सर, अब बराबर काम तो कर रहे हो, लेकिन मेरे माइंड में जा रहा है। हाँ जाएगा ही ना, क्यों नहीं जाएगा। देखो kg-1 तो m⁻⁻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 ⁻
-2। हाँ सर, अब मुझे कुछ समझ में आया कि ये g का डायमेंशन मिला, ये a की पावर, ये b की पावर, ये c मीन्स a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 3। लिख दो सर, मैं भूल जाऊँगा। a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू -2। बस अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला में डालना है। सर कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला देखो, n2 इज इक्वल टू n1। क्या है n1? मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, अभी याद हो जाना चाहिए। 6.67 इंटू 10⁻⁻8। ओके सर जी। m1 अपॉन m2, m1 1 ग्राम, m2 1 kg। तो लिखो, चलो एक स्टेप में आपके लिए करता हूँ। 1 ग्राम अपॉन 1 kg, उसकी पावर कितनी है? देखो -1 पावर है, तो यहाँ पे आएगा -1। इज़ इट क्लियर? नीचे 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, इसकी पावर कितनी है? 3, तो यहाँ पे आएगा 3। और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, यहाँ पे पावर का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ भी हो जाए ये तो 1 ही रहेगा। इज़ इट क्लियर और नॉट? सर आपकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई। अरे कम नहीं हुई, मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, देखो यहाँ पे। सो व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू? n2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8। सर कैंसिल कर दूँ क्या? अरे नहीं रे बच्चा, ग्राम है kg है, कहाँ से कैंसिल करेगा? हाथी है, चीटी है, हाथी चीटी को कैंसिल थोड़ी ना कर सकता है। ओके सर, तो एक काम कीजिए ना, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ हो बनता है कि नहीं? अदरवाइज 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ बनता है। कुछ भी करो, देखो दोनों में कन्वर्जेशन आना चाहिए। 1 kg इज इक्वल टू क्या बनता है? 10⁻³ ग्राम। अदरवाइज 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या बनता है? 10⁻³ kg। तो यहाँ पे 10⁻³ kg लिख दो, 10⁻³ देखो kg से kg, चलो लिख दो वरना सर हमें कैसे पता चलेगा? -1। ओके, 10⁻² मीटर अपॉन 1 मीटर, और ये तो 1 ही हो गया, नहीं लिखोगे चलेगा। ओके, सो व्हाट इज़ द आंसर? 6.67 इंटू 10⁻8 इंटू, ये देखो kg से kg कैंसिल, 10⁻³ माइनस प्लस। अरे इज इट क्लियर और नॉट? कोई प्रॉब्लम हुआ का? नहीं ना? हाँ सर, एक प्रॉब्लम हुआ ना, यहाँ पे 3 आएगा ना ये। ओके हाँ, सॉरी मैं भूल गया। ओके, ये कितना बना? -3 -1। देखो यहाँ पे अगर ऐसा आए 10⁻³ -1, -3 -1 +3 होता है, तो यहाँ पे बनेगा 10⁻+3। ओके सर, इंटू यहाँ पे 10⁻² इंटू 3, तो 10⁻6। ओके, 10 की पावर सेम है तो एडिशन कर सकते हैं। -8 -6 -14, -14 +3 -11। सो व्हाट इज़ द आंसर? 6.67 इंटू 10⁻11। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा आंसर। दिस वन इज़ माई आंसर। n2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11। ये किस में वैल्यू मुझे मिल गई? SI में मुझे वैल्यू मिल गई। अरे समझ में आया? दिखाई देता है क्या आपको? हाँ जी, बहुत बढ़िया सा दिखाई देता है। इज़ इट क्लियर? समझ में आया ये वैल्यू कैसे आई इसका? जो 6.67 एज इट इज़, 10⁻8 10⁻6, तो 10⁻14 -14 +3 -11। दिस वन इज़ अवर आंसर। ओके, हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे, वहीं ये वैल्यू रिपीट होगी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। इसकी वैल्यू ये वाली रहती है 6.67 इंटू 10⁻11। SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका? डाइन है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। सर वो शॉर्टकट वाली मेथड बताओ ना। वो भी बताता हूँ, पहले ये नोट कर लो, बाद में बताता हूँ मैं आपको। ओके आइए चलिए, देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था क्या देखा था सर? अरे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन जी, देखा था क्या? तो हम इसको उल्टा ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 डायन इज इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन। अरे यहाँ पे इसको नीचे लाओ तो 1/10⁵, ऊपर जाएगा 10⁻5। ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻2 मीटर। ओके, बस खेल खत्म। देखो यहाँ पे
ये ग्राम और 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। ओके, बस जिसका यूज़ करना है वो करेंगे। देखो यहाँ पे ये हमें किस में वैल्यू दी है, CGS में SI में कन्वर्ट करनी है। मैंने बोला था न्यूमेरिकल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। हाँ जी सर। डायन, तो 1 डायन इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁵, तो 10⁻⁵ न्यूटन। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻², तो उसका स्क्वायर है तो 10⁻⁴ हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई, तो ये बन गया मेरा मीटर स्क्वायर। ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻3, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁶, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरा kg स्क्वायर। कर दो इसका सॉल्यूशन, तो देखो यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻8 इंटू, देखो यहाँ पे -5 -4 -9 -9 -6, तो ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा, तो ये बचा 10⁻3। तो व्हाट इज़ द आंसर 6.67 इंटू 10⁻11, आंसर आ गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये SI में कन्वर्ट हो गया। सर ये बहुत ही अच्छी मेथड है, लेकिन नहीं, बाय यूजिंग डायमेंशन पूछा तो वही करने का। इज इट क्लियर? ओके, अगर आपको MCQ में पूछा है तो ये कर सकते हो। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन।